जाहिर सी बात है रिवॉर्ड आपको प्रेरित करती है और भी काम करें। तो ये समय टाइफा का एक टैगलाइन है, टाइफा कल और आज। कल को आमतौर से लोग भुला देते हैं, लेकिन हमने कल को याद रखा है। कल के सितारों ने जिन्होंने सिनेमा को कई साल कई वर्ष दिए, उनको हमने याद किया। आज बहुत सारे स्टार्स वहाँ से होंगे, आज के भी वो सितारे जो अपनी प्रतिभा से हमारे आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं। तो ऐसा आज का आयोजन होगा। होप सो आप लोगों के ब्लेसिंग से ये बहुत कामयाब होगा, बहुत सफल रहेगा। और मुझे लगता है सफल हो गया, क्योंकि आप सब लोगों की प्रेजेंस और सुरेंद्र पाजी की प्रेजेंस और हमारे भाइयों की प्रेजेंस, अशर खान की प्रेजेंस, और ये हमारे देखिए दबंग पांडे की मूवी लेके आ रहे हैं। आइए पांडे साहब, संतोष पांडे जी आ जाइए सीधा, वेलकम है इधर। दबंग पांडे साहब के लिए एक बार ताली हो जाए हमारी तरफ से। आइए, अभी बड़ी अच्छी मूवी लेके आ रहे हैं आप, दबंग पांडे। क्या बात है। और उसमें मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी एक नई भूमिका होगी। मैं फर्स्ट टाइम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, लेकिन कभी किया नहीं, बट एक मूवी में डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, दबंग पांडे साहब। समीप जैसा निर्देशक बहुत ही भाग्य से मिलता है, और मेरा इनकी दोस्ती 30 साल से है। और दिल्ली में ये जब सक्रिय थे तो मैं बोला भाई दिल्ली से निकल कर बम्बई आओ, और आज 12 साल हो गए, ऐतिहासिक फंक्शन करते हैं। और ये तो ये दुबई में जो गए साल इन्होंने किया था, लाजवाब। और इसीलिए मैंने दबंग पांडे का पूरा कमान इनके हाथ में दे दिया है आज से। हालांकि 2-3 हमने 2020 में किया था, उस दरमियान लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण हमारी अधूरी फिल्म फिर से हम उसको नए सीरीज बना रहे हैं, और पूरी कमान इनके हाथ में। पांडे जी, आप जर्नलिस्ट हैं और आपके एक से एक एल्बम जो है सुपर डुपर हिट हो रहे हैं इन दिनों। आप ढेर सारा एल्बम के कतार लगा दिए, क्या कहना चाहेंगे? बस 2 महीने में हमने करीब 22 एल्बम रिलीज किए हैं। और आप तो जानते हैं कि बहुत ही टफ होता है आजकल, जिस तरह से यूपी और बिहार में आजकल भोजपुरी फिल्म को लेकर, भोजपुरी एल्बम को लेकर, अभी देखिए एक फिल्म आई थी, उसमें भी बोलेंगे कि अश्लीलता लोग परोसते हैं। अभी देखिए अल्लू अर्जुन की फिल्म कितनी सुपर डुपर हिट हो गई। हम उस सीक्वेंस को सलीम जी के साथ हमने बोला कि इन्होंने भी हमको काफ़ी उत्साहित किया। इन्होंने कहा कि संतोष जी ऐसी फिल्म बनाइए जो अश्लीलता से परे हो, जैसे कि पहले बनाया जाता था फिल्में, उस तरह से फिल्म को लेकर हमने 23 एल्बम किए हैं। और आप सबकी कृपा से मेरे हर एल्बम सुपर डुपर हिट हो गए हैं। और भाई के साथ अभी नई पारी खेलेंगे, और यही उम्मीद करेंगे। दबंग पांडे 3 सीक्वेंस पे हम बना रहे हैं, और दबंग पांडे अंतरराष्ट्रीय कहानी पर है। मतलब अब उसको मैं अगर अभी ओपन कर दूं या आप बाद में करेंगे, तो आप सब, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सब मीडिया वालों का सहयोग रहा, और समीम जी का कुशल निर्देशन रहा, तो हम ब्लास्ट ओपनिंग करेंगे दबंग पांडे को लेकर। आपके टाइटल के ऊपर कंट्रोवर्सी तो कोई नहीं करता। जिस समय सुनिए, जिस समय मैं ले रहा था, काफी अवरोध हुआ था इंपा में, बल्कि हमारी झड़प भी हुई थी। लेकिन उसके बाद 3 बजे अभय सिन्हा जी चेयरमैन थे, उनका कॉल आया, और कंटिन्यू 2019 से हमारा दबंग पांडे 3 सीक्वेंस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मूवी हम बनाएंगे और रिलीज करेंगे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करेंगे। 200 भाषा में हम इसको रिलीज करेंगे। और समीम जी का साथ मिला है तो हम आसमान में झंडा फहराएंगे, कोई माइकला रोक नहीं सकता। समीम जी एक्टिंग भी कर रहा है या डायरेक्शन भी कर रहा है? डायरेक्शन के लिए पैदा हुए हैं। इससे जैसा तो डायरेक्शन पैदा ही नहीं होगा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या हॉलीवुड के कैटेगरी के। समीम जी नई पारी खेल लो, किस तरह अनुभव रहा आपका डायरेक्शन का? किस तरह? एक्चुअली देखिए, जब हम लोग कॉलेज स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, तो आज के दिन में हर चीज़ों की अलग अलग पढ़ाई है। इवन आप स्पोर्ट्स की भी पढ़ाई हो गई, और यूनिवर्सिटी आ गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी। तो जर्नलिज्म की भी इतनी बड़ी पढ़ाई है। तो जर्नलिज्म जो है एक ही है, टीवी है और डायरेक्शन है। जैसे टीवी में कोई डायरेक्टर प्रोग्राम बनाता है तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, टीवी के प्रोग्राम। जब कोई डायरेक्टर होता है तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इसी तरह से जब टीवी में थे हम लोग, तो अब हम सिनेमा में आ रहे हैं। सिनेमा में इसलिए आ रहे हैं कि साहब पांडे जी आ गए, और पांडे टाइटल बहुत हिट जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे देश को सबसे पहले पंडित नेहरू ने चलाया। और उसके बाद 1857 में मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, आज उसकी रूपरेखा को हम दबंग पांडे के जरिए इसको जो है पूरा करेंगे। आइए राजा जी आगे। क्या शुभकामना देना चाहते हैं समीम जी को? ये हमारे मेहरबान दोस्त हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन होता है तो हमें भूलते नहीं हैं। ये हमारी इज्जत अफजाई, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। और आज का बड़ा ख़ास दिन भी है, अवार्ड भी मिल रहा है, और ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ एशिया राज कपूर साहब की समी जी आज बर्थडे भी है। तो ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? सिर्फ पैसा ही उसकी भूख नहीं मिटाता। एक कहावत है कि जब तक
कलाकार को वाह न मिले उसके दिल से आह निकलती है। मैं छोटे छोटे रोल करता था, राज साहब की मुझ पर मेहरबानी हुई, उन्होंने पहली बार मुझे एज ए विलन प्रेम रोग में पेश किया, फिर मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया, फिर हिना में लिया। तो आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन भी है और मेरे भाई का टाइफा अवार्ड भी है, तो मेरे लिए खुशी जो है आज दो वाला है। और हर कलाकार भूखा होता है, प्रशंसा का भूखा होता है। एक कहावत है कि प्रशंसा या तारीफ कमजोर की ताकत होती है। प्रशंसा या तारीफ कमजोर की ताकत होती है और ताकतवर की कमजोरी होती है। तो ये बहुत बिल्कुल इससे हमें प्रशंसा मिलेगी और अवार्ड मिलेगा। घर में जो हमारा कैबिनेट है वो और सज जाएगा। तो खास दिन है आज मेरे लिए बहुत। रजा सर, आपके एक बहुत करीबी मित्र को किडनैप कर लिया गया था अवार्ड के लिए, उनको एक को नहीं, दो को किडनैप कर लिया है। दो को, एक सुनील जी को और जी मुश्ताक जी को। जी, तो आपका क्या इरादा है उनके बारे में, क्या हुआ है? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही सीरियस घटना है और क्योंकि ये वारदात यूपी में हुई है और यूपी में फिल्म सिटी भी खुल रही है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत सख्त कदम उठाए ऐसे किडनैपर्स के खिलाफ, सख्त कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि कलाकार वहाँ जाने के लिए कतराएं या उनके दिल में कोई खौफ पैदा हो या लॉ एंड ऑर्डर की कोई वहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो सरकार को चाहिए, मैं सरकार की सराहना करता हूँ कि उन्होंने फिल्म सिटी की वहाँ शुरुआत कर दी है। बहुत अच्छी बात है, यूपी में बड़े अच्छे लोकेशंस हैं और उसके अलावा वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जो लोकल टेक्नीशियंस हैं, जो लोकल लेबरर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत शुभ समाचार है। लेकिन ये जो दो वाक़यात हुए हैं ये वाकई हिला देने वाले वाक़यात हुए हैं। तो ये सरकार इस बारे में सोचे और बहुत सख्त कदम उठाए और जो भी कलाकार यूपी जाए उसको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराए। कर रहा हूँ पहले हमें यहाँ बुलाने के लिए, इज्जत अफजाई के लिए, और ढेर सारी दुआएं हमेशा से उनके साथ है कि इसी तरह बड़ी तरीके से अवार्ड्स करते रहे और जो हमारे ऐसे एक्टर्स जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें हमारी पीठ थपथपाते रहे इस तरह के अवार्ड्स दे के, और अल्लाह इन्हें बहुत कामयाब करे। आने वाले सालों में अवार्ड और बहुत बड़ा हो और ये बहुत ज़रूरी होता है, एक रिकग्निशन होता है हमारे ऐसे एक्टर्स के लिए कि जब हम काम करते हैं तो कोई हमारे काम को सराहता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जो काम कर रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। आपको भी अवार्ड दे रहा है किस कैटेगरी के लिए, किस लिए? अनुपमा के लिए कोई नहीं, ये साइलेंस 2 जो हमारी फिल्म अभी आई है उसके लिए। सर आप क्या शुभकामना देना चाहते हो? सर आप क्या शुभकामना देना चाहते हो सर को? शुभकामना मेरी सिर्फ ये रहेगी कि इसी तरह अवार्ड करते रहें, हम जैसे एक्टर को सराहते रहें और उनको लाने में और मौका देते रहें। अच्छा, मुझे बहुत ही बढ़िया मतलब कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड दिया है, वर्सटाइल एक्टर के कैटेगरी में। यू डिजर्व सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस ये एक डिफरेंट वर्सटाइल एक्टर इज अ डिफरेंट कैटेगरी, है ना सर? मेरे ख्याल से ये पहली बहुत बार मेहनत किया जी 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 इसको इस कैटेगरी को लाने के लिए, क्योंकि आपने भूमिका निभाई है एक से एक। नहीं, लेकिन उसको और ये करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आदमी चाहिए ना। यस, तो आप जैसे बढ़िया लोग हैं, आप जैसे बढ़िया लोग, आप जैसे अवार्ड फंक्शन है जो हम जैसे लोगों को सराहता है, बड़ा करता है। अब मैं तो चाहता हूँ कि डबल ट्रिपल मतलब आइफा से भी ऊपर जाए टाइफा। सुपर थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है और आज ही का दिन टाइफा अवार्ड भी है, क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप? सारी शुभकामनाएं
दरवाजा बंद करो। अवार्ड मिल रहा है तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। राज कपूर साहब के लिए क्या बोलना चाहते हैं? 100 सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या बोल सकते हैं, जितना बोले उतना कम है। मैम शमीम जी ने जो एक साथ बहुत से लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, एक जौहरी की तरह बहुत से लोगों को तराशा है, तो शमीम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? शो क्या कहना है? अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको अवार्ड दे रहे हैं, हर साल और अच्छी तरह से आगे सेलिब्रेट करें और बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन करें। एक साल आपका फंक्शन बहुत रुक जाना मैं थोड़ा सा आगे आई ना, थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा आगे से आगे थोड़ा सा। हाँ, एक अवार्ड एक एक्टर के लिए क्या मायने होते हैं मैम? एक इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है उसको और अच्छा काम करने का। समीम जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मंदाकिनी जी जो आए हैं इतने बड़े प्रोग्राम में और राज कपूर साहब के 100 सेलिब्रेशन भी चल रहे हैं, इतनी खुशी के मौके पे क्या बोलना चाहते हैं? आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में आके एक नया आयाम काम किया, एक नई हिस्ट्री बनाई और इन्होंने ज़मीनी सतह के लोगों के पास भी जो कभी शौक़ होता था कि मैं भी सिनेमा में जाऊँ, आपने सिद्ध किया कि आप अपना हौसला रखिए, बस प्लेटफॉर्म से ही और आपके पास टैलेंट हो तो आप अपने शिखर तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और आपको पता है गिफ्टिंग किंग यस इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूरा सोशल मीडिया पर छाए रहते हो, आप हमेशा बोलना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बस सभी का प्यार ऐसे बना रहे, सपोर्ट करते रहे। और शमीम जी के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप? इनके बारे में शमीम जी जितना बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आप लाया। जंगल पे और इतने बड़े प्रोग्राम में आए हो, शमीम भाई फेसबुक अवार्ड कर रहे हैं, क्या आप शुभकामना देना चाहते हो? जैसे आपने खुद कहा कि बहुत बड़ा इवेंट बना कर रहे हैं, तो उस इवेंट का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप क्योंकि ऐसे इस टाइप ऑफ अवार्ड्स होने चाहिए ताकि हम जैसे एक्टरों को एनकरेजमेंट मिले। सो थैंक यू सो मच शमीम भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल वेंचर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। थैंक यू। अवार्ड दे रहा आपको बताना चाहेंगे आप? मैं मेरे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक रिकॉग्नाइजेशन है और किसी भी आर्टिस्ट को अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो एक अवार्ड के थ्रू तो वो उसको एक प्रोत्साहित करने का काम करता है और मुझे दीपा ने सुना है अवार्ड के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम। अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं शमीम भाई के बारे में? मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ सबसे पहले तो एंड थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी फॉर ऑनर 12th टाइम अवार्ड एंड थैंक यू सो मच। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, किस सम्मानित किया बताएंगे थोड़ा? डेफिनेटली मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मेरी रिसेंटली मूवी आई थी रुस्लान, उसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस था डांसिंग सीक्वेंस का, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। मीन्स मैं इनके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इनका मैंने 10th टाइफा अवार्ड भी अटेंड किया था। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन सीरियसली एंड ग्रेट ऑनर टू बी हियर एंड क्या बोले शब्द तो मिलती है। अवार्ड के बारे में देखिए, मैं शमीम भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं और ये टाइफा अवार्ड मुझे पहली बार मिला है, खुशनसीबी है। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, भाभी जी घर पर को 10 साल हो गए, 10 साल होने के बाद ये टाइफा मिल रहा है, बड़ी बात है। और अंदर की बात तो आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ITA अवार्ड भी मिला है। ये मालिक का बड़ा कर्म है कि वो गुर्दे हमारे बड़े प्यार से सिला रही है और सिलाता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। शमीम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग ये शायद 12वां अवार्ड है ये कर रहे हैं और मैं इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं रुपेश मिश्रा, प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर दबंग पांडे की तरफ से दबंग पांडे को सलीम भाई अवार्ड दे रहे हैं, हमारे संतोष पांडे जी को। उसका म्यूजिक हमने किया है। जलेबी भाई हाय है मार गई ठुमका और सलीम भाई हमारे जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं। एक गाना हो जाए इसी मौके पे क्या समझ में अभी रही है। आइए पांडे जी, आइए अभी क्या बात है। और जलेबी भाई का गाना बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। हमारे समीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और डायरेक्शन वही कर रहे हैं। सलीम भाई डायरेक्टर है, ये
भी आज बाद में खुलासा कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट पर है, उसमें जो डेंजर रोल प्ले कर रही है मधुरी सिंह दिल्ली से है। क्या बात है, और क्या इनका आपने अभी देखा होगा पोस्टर पे, भाई ने पोस्टर रिलीज किया है, तो बहुत ही दबंग इन्होंने भूमिका अदा की है और खास करके इंटरनेशनल फाइटर पर यह फिल्म बन रही है और बहुत ही आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और सस्पेंस हर पग पर रहेगा। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर आप रुपेश शर्मा जी हैं और निर्देशन की कमान हमारे समीम भाई का। इसका 5 सीक्वेंस होगा भैया, क्या बात, 5 सीक्वेंस में ये फिल्म बनेगी। क्या बस आप सबका प्यार चाहिए, मदरी बोलो प्यार रुपेश जी को बुला के। मैडम मैत्री जी क्या बोलना चाहता है? पहली मूवी है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि आप लोगों को निराशा ना हो। अवार्ड के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? इस अवार्ड के बारे में, अवार्ड के बारे में ये जो अवार्ड है ये तो एक मोटिवेशन है। सर ने मुझे एक मौका दिया है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को। थैंक यू सर। जगीर क्या बोलना चाहते हैं अवार्ड के बारे में? क्या सर, बोलिए बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शोभा जी ने फाइट किया है और इतनी अच्छी कार्यक्रम कर रहे हैं सबको लेके। बहुत शायद एंड यू मैम, लॉर्डली बोलिए सर, लॉर्डली बोलिए, प्रतीक बोलिए। I would like to say thanks to that he has invited me here, and I'm very grateful and congratulated him for the event. थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक। काम चल रहे हैं, आज 12वीं सेशन चल रहा है, तो क्या बोलना चाहते हैं समीम जी के बारे में, अवार्ड के बारे में? मैं टाइफा के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज शमीम जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं एंड आज मुझे फिर से अवार्ड मिलने वाला है। वेरी हैप्पी कि मुझे एंटरटेनमेंट में हमेशा अवार्ड देते हैं। और कपड़ों की बात की जाए तो ये भोपाल का जुड़ा है, मेरी अम्मा ने दिया है। क्या बात है, ये भोपाल का है, मैंने कहा पहन ही लेती हूँ। आज आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। क्या सोशल मीडिया पे सनसनी हो, आप किस कैटेगरी में दे रहे हैं? ऐसे सोशल मीडिया पे सनसनी हो, आप सोशल मीडिया बहुत वायरल हो आप इसे। अवार्ड जो मिले किस कैटेगरी में मिल रहा है आपको अवार्ड जो मिल रहा है? इंडिया में। ईशान भाई एंड यू क्या बोलना चाहते हैं समीम के बारे में? ऑलवेज वो इतना अच्छा फंक्शन करते हैं तो मतलब हमारा आना तो बनता है और जहाँ अर्शी हो वहाँ मैं ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। और जो मेरा आज का लुक है वो अर्शी जी ने ही सिलेक्ट किया है। क्या थैंक यू ये मीडिया के सामने अर्शी जी बोलता है, वैसे अर्शी अर्शी बोलता है। सम्मानित, आपको सम्मानित, नारी सम्मानित। नंबर का झूठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ईशान भाई, चलो दुपट्टा थैंक यू। इतने बड़े प्रोग्राम, अरे फोटो उधर नहीं, उधर जाओ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जी सर बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। तबरेज खान मेरे सन है और जो इसके बाद सब सिस्टम है कंपनी की, प्रवास मीडिया, टाइफाइड, पीछे सब यही संभालते हैं। आप थोड़े फ्रंट पे आ रहे हैं आप लोग सामने, क्योंकि अब इस पोजीशन पर हैं कि अब संभाल सकें। आप लोग साथ देंगे तो अब आगे की विरासत आपके हाथों में होगी, है ना? सर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले है, इतने बड़े काम करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आज शाम बहुत बड़ी शाम है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, कामना देना चाहते हैं समीम जी को? सबसे पहले मैं दिल से डॉक्टर शमीम खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हमेशा मैदान जंग में बड़े जोश और जज्बे और सच्चाई और ईमान के साथ हर एक फील्ड में अव्वल नंबर रहे हैं। जहाँ तक के फिल्म इंडस्ट्री का सवाल क्यों ना हो, जहाँ तक के सोसाइटी की डेवलपमेंट का ख्याल क्यों ना हो, जहाँ तक के हमारे देश के एकता, सेक्युलरिज्म और हमारे देश की बेहतरी और तरक्की के हर एक सिलसिले में उनकी कोशिश जारी हमेशा रहती है और ये बेतहाशा रात दिन एक कर हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारे यूथ को, हमारे युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, सोसाइटी के हर एक तबके को इनकी नज़र रहती है कहाँ इनकी कोशिशों में किसका फ़ायदा हो, किसकी तरक्की हो, किसका इल्म बढ़े, किसकी एहसास नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म का जहाँ
सिलसिला हो, डॉक्टर शमीम खान बिल्कुल एक सिपह सालार जो होते हैं जोशीले, उस जज्बे से वो हमेशा हमारे मुल्क के लिए सेवा करते रहे हैं और करते जाएंगे, और दूर भी क्यों ना हो। इस तरह के इंसेंटिव से और इस तरह के एक इनकरेजमेंट से हमेशा इंसान आगे बढ़ता है। सर आप बोलिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिस्टर शमीम, डॉक्टर शमीम खान has always been an inspirational source to the society. He has been a fearless warrior, a gladiator, to bring whole society together, to promote unity, harmony, a sense of innovation to those people seeking advice. He has always been a motivator, no matter to any person from any part of his profession, whether he's a laborer, whether he's a doctor, whether he's a painter, whether he's an actor. He has this in-depth quality and talent and skill God-given to detect these kind of qualities of different people, of different talent, different professions, and encourage them selflessly. He does this 24/7, 365 days, and I sometimes wonder where does he get his energy from? ये क़ुव्वत कहाँ से आती है, ताकत कहाँ से आती है? एक गैबी ताकत है जो कभी थकता नहीं है। याद हमेशा कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को, एकता को, सेक्युलरिज्म को, हमारे देश के तरक्की को, इकोनॉमिक्स को, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस में इनके आर्टिकल्स आते हैं, इनका चर्चा होता है। And this is my first time that I'm going to receive this award, और I can say कि किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत खास होता है, ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अवार्ड के थ्रू आपको एक कामयाबी की एक पहल होती है, और ये अवार्ड ही नहीं होता है, इससे इंसान को लाइफ में कुछ और बेहतर करने की कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, और बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं जल्दी से जाके वो अवार्ड लूँ, और यस मैं बोलूँ कि ये मिला है हेमा शर्मा को। चलिए बेस्ट ऑफ लक जाइए, अवार्ड लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक भाभी जी। मैम सर दोनों बोलिए, आप लोग बोलिए। आज के शाम काफ़ी रंगीन है, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा अवार्ड के बारे में? लाउडली मेरा बालम थानेदार है, कुछ बोलना चाहते हैं? It's a privilege being here at the 12th Taifa. All the best and best wishes. And you sir कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एक घंटे में सम्मानित किया जा रहा मैम, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। अवार्ड के बारे में पूछते, बाद में पूछते। सर आज टाइफा अवार्ड 12th सीजन है, शमीम भाई काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे, क्या बोलना चाहते हैं आप इनके बारे में, शुभकामना देना चाहते हैं? जिनका फैन है आइफा, उस अवार्ड का नाम है टाइफा, और वो अवार्ड आज शमीम भाई ने यहाँ पे आयोजित किया है। द ग्रेट हमारे शहजाद साहब के साथ में मुझे खड़ा किया है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और आज इस फंक्शन में आया हूँ, और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एंड ईयर एंडिंग के आसपास हम लोग हैं, और अवार्ड के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।
2025 मालिक करे सबका अच्छा जाए, सब जियो हज़ारों साल, यही देते से दुआ दे रहे शहजाद खान और सलीम खान। सर आपके साथ घटना हुआ था इसके बारे में? किडनैपिंग एकदम हुई थी और बहुत एक इवेंट के नाम पे मेरे को बुलाया गया था, बहुत सारी बातें हुई है। अभी मैं धन्यवाद करने को हमारे महाराष्ट्र पुलिस का, मेरठ यूपी पुलिस का, जो बहुत ही ज़बरदस्त छानबीन कर रही है। 2 ही 4 दिन में आपको एक अच्छी खबर आई। क्या बात है, किस तरह के हाल से घटना, कैसे आपको किडनैप? नहीं, अब उसके बारे में मैं बिल्कुल 2-4 दिन में मुस्ताफ खान जी भी शिकार हुए जी, बहुत और भी काफ़ी लोग लंबे लिस्ट में थे, सब चीज़ सामने आएगी। और इंडस्ट्री को थोड़ा सा अपना तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है, इवेंट वालों के तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है। ऐसे ही मुँह उठा के कोई फ़ोन नहीं कर सकता, किसी को बुला नहीं सकता, कोई जानी गाड़ी वाड़ी ये वो सब छानबीन होनी चाहिए। अब आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी सुरक्षा। क्या बात है सर, आप थैंक यू। आज के अवार्ड के बारे में फार्मा साहब। मैं टाइफा अवार्ड में जब से शुरू हुआ तब से आ रहा हूँ और शबीब भाई जो है बहुत ही करीबी दोस्त है हमारे, एक फैमिली की तरह है और ये बहुत अच्छा फंक्शन अवार्ड फंक्शन है इनका और ये एकदम अनबायस्ड अवार्ड फंक्शन है, इसमें कोई बायसपन नहीं है, जो डिजर्विंग है उसी को अवार्ड मिलता है। वैसे सब बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे साल, चाहे टीवी पे हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे वेब सीरीज़ में हो, चाहे सीरियल्स में हो, लेकिन नसीबदारों को टाइफा अवार्ड मिलता है और मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमेशा मैं शबीब भाई के साथ रहा हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन जो मैरियट में हुआ था और अब यहाँ ऑर्किड में हो रहा है और जब जब होता है वो मुझे इन्वाइट करते हैं और मैं वेल विशर और उनका सपोर्टर, उनका भाई बन के मैं आता हूँ। और ये है मेरी बेगम। मैम क्या बोलना चाहते हैं टाइफा अवार्ड? हाँ, मैं ये कहना जी, क्या कह रहे हैं आप भी कुछ मैम बोलना चाहते, शुभकामना देना चाहते मैम? एंड यस, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत जल्दी नया वर्ष आने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, एक मैसेज मेरे चाहने वालों के लिए, इस देश की आवाम के लिए कि भाई जैसे रॉबर्ट ने अंदाज अपना में मुझे शरबत जन्नत पेश किया था, वैसे आप लोग कोई 31 की रात को कोई ऐसा शरबत पिएगा मत और ना पी के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि पता चला आप जन्नत नहीं, आप लोग जहन्नम पहुँच जाएंगे और दूसरों को भी पहुँचा देंगे। तो प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड हैव अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सर। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, सुना हूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है मुझे अवार्ड मिल रहा है, लेकिन फिर भी आगे आइडिया नहीं है। एक अवार्ड क्या मायने रखता आपके लिए? बहुत अच्छा है, रिकॉग्निशन होता है और ऐसे भगवान का आशीर्वाद से मैंने अभी तक लाखों अवार्ड जीत चुका हूँ। तो मैं एक टाइम था जिसमें एक अवार्ड के लिए तड़प रहा था और लाखों की लाइन लगी था, भगवान का, माँ बाप का, मीडिया का, दोस्तों का, हर एक फिल्म इंडस्ट्री का। 2 लाख मूवी का काम ब्राइट। वाह, सुपर। नमस्कार, मैं दीपक मुझे IIFA ने इनवाइट किया, मुझे नवाजाएंगे जब मैं मिल गया जी, आपको मैं जाने भी दिया। ऑल द बेस्ट शबीब एंड हिज टीम। आप राज कपूर साहब के बारे में? यस यस, संडे सेलिब्रेशन चला, आप लोग 18 तारीख को प्रोग्राम रखा आपने। तो हम सेक्टा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है हमारी, हम एक म्यूजिकल इवेंट करने जा रहे हैं मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में और वहाँ पे सिंगर्स होंगे। राज कपूर साहब के सारे गाने गाए जाएंगे, राज कपूर साहब के परिवार जो है सब शामिल होंगे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका मिला कि हम ये सेलिब्रेशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? जय महाकाल, मैं संगीतकार दिलीप सिंह और इस वक्त मैं आया हूँ 12th टाइफा अवार्ड में। क्या बात है, क्या बात है। जानों की जान शमीम खान मान साहब के साथ हूँ और मेरा सबसे लाडला सुपरस्टार भाई है। इसके लिए मैं यही गाना चाहूँगा, होठों पे बस नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। टाइफा आई लव यू
आइए अरे इधर तो आइए 2 मिनट मेरे साथ हो जाएगी। आइए बड़े भाई साहब मुराद साहब के साथ खड़ा रहने का मौका मिला रात मेरे साथ में। नागपुर से खास करके सुनील साहब आए और भाईजान ये अपने सब बहुत ही काम अच्छे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर के साथ साथ बहुत बड़े संगीत के भी प्रेमी हैं। राजा सर अवार्ड तो आपको कई सारी मिले हैं, आपका अवार्ड बहुत सारे सम्मानित हुआ आपका अवार्ड से। वैसे आपको नहीं हमारे दुनिया में आज तक नहीं हुई है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रफी साहब इस दुनिया में ये नहीं कह सकते, यही कहेंगे कि हर वक्त वो हमारे दिल में है, हमारे जज्बातों में है, हमारे प्यार में है। नमस्कार, जय महाकाल। जय महाकाल।